आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हम अपनी आंखों पर भी भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी हैदराबाद के एक बहुत ही लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? कहानी शुरू होती है देर रात जब बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म अचानक बजने लगता है। हम्म। और आरव नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांकता है। और उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि उसकी पड़ोसी मीरा का दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर से मदद के लिए एक बहुत धीमी सी आवाज आ रही है। वेंटिलेशन शाफ्ट से है ना? हाँ बिल्कुल, वेंटिलेशन शाफ्ट से आवाज गूंज रही थी। तो यहां तक तो ये एक मतलब सामान्य इमरजेंसी लगती है, लेकिन पुलिस के आने पर सब कुछ बदल जाता है। पूरी तरह से। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें दरवाजा बंद दिखता है। बंद दिखता है। फुटेज के हिसाब से मीरा का दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। एक मिनट। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने आरव के दरवाजे को देखा तो उसके पीप होल पर अंदर की तरफ से टेप लगा हुआ था। अंदर से? हाँ मतलब वो तो कुछ देख ही नहीं सकता था। एग्जैक्टली। हम्म। तो अचानक से जो शख्स गवाह था वही मुख्य संदिग्ध बन गया। तो पुलिस ने आरव की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया होगा। हाँ, शुरू में तो यही हुआ क्योंकि एक तरफ आरव की बात थी और दूसरी तरफ डिजिटल सबूत, और सबूत आरव के खिलाफ थे। उसे ऐसा महसूस कराया जा रहा था कि शायद उसी ने कुछ गलत देखा है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है जब आरव को वही मदद की आवाज अपने ही कमरे में अपनी अलमारी के पीछे से सुनाई देती है। और यही वो पल था जब पहेली का एक हिस्सा सुलझता है। तो जब वो अलमारी हटाता है तो उसे दीवार में एक गुप्त रास्ता मिलता है जो सीधे मीरा के फ्लैट से जुड़ा हुआ था। हाँ, और अंदर उसे मीरा जिंदा मिलती है। इसका मतलब घुसपैठिया बिल्डिंग के ढांचे का ही फायदा उठा रहा था। आ जा रहा था। और वो आरव के पीप होल से उस पर नजर भी रख रहा था। हाँ, लेकिन ये सब भी सीसीटीवी वाली गुत्थी को नहीं सुलझाता। सही बात है। अगर वो आदमी वहां था तो कैमरों में क्यों नहीं दिखा? उसका जवाब तब मिला जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसका लॉकर चेक किया। उसके लॉकर से क्या मिला? एक नोट, और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। क्या लिखा था? मैं फ्लैट्स में नहीं, कैमरों में छिपता हूँ। मैं कैमरों में छिपता हूँ। इसका इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि उसने सिर्फ बिल्डिंग के सीसीटीवी नेटवर्क को हैक नहीं किया था, वो रियल टाइम में फुटेज को बदल रहा था। बदल रहा था मतलब जैसे कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है, कुछ वैसा? हाँ, आप कह सकते हैं। वो पहले से रिकॉर्ड की हुई एक खाली गलियारे की फुटेज को लाइव फीड में लूप कर रहा था। ओह, तो जिस वक्त वो मीरा को जबरदस्ती अंदर खींच रहा था, उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉनिटर पर एक शांत खाली गलियारा दिख रहा था। बिल्कुल। वो एक डिजिटल भूत की तरह था जो सबको देख रहा था पर किसी को दिख नहीं रहा था। तो आरव ने जो देखा था वो सच था। उसने असली घटना देखी थी, जबकि सीसीटीवी एक डिजिटल झूठ दिखा रहा था। हाँ, और उसने आरव को सच देखने दिया ताकि वो घबराए और पुलिस को बुलाए, और फिर पुलिस को झूठे सबूत दिखाकर आरव को ही फंसा दिया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये तो हकीकत के साथ एक साइकोलॉजिकल खेल था। सही कहा। तो अंत में मीरा बच जाती है और वो आदमी भी पकड़ा जाता है, लेकिन ये घटना उस बिल्डिंग के हर निवासी के मन में एक गहरा डर छोड़ जाती है। डर सिर्फ किसी घुसपैठिए का नहीं है, डर इस बात का है कि जिस टेक्नोलॉजी पर हम अपनी सुरक्षा के लिए इतना भरोसा करते हैं, वही हमारे खिलाफ एक हथियार बन सकती है। बिल्कुल। वो आदमी किसी एक फ्लैट की जासूसी नहीं कर रहा था, वो तो बदले हुए कैमरे के जरिए पूरे बिल्डिंग की सच्चाई को कंट्रोल कर रहा था। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हमारी अपनी आंखों से देखी गई हकीकत को भी डिजिटल रूप से बदला जा सकता है, तो हम असल में किस चीज पर भरोसा कर सकते हैं?